हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, आज के लेक्चर में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिका का अध्याय 9 जिसका टाइटल है बीजीय व्यंजक, इसको हल करवाने जा रही हूँ। इससे पहले के 8 चैप्टर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको दबा लें, प्रेस कर दें। और उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। कई बच्चों को लगता है कि इसके लिए हमारा पैसा खर्च होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आप बेल बटन दबाते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मेरा नया लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पर अब ये पूछ रहा है, इसने 2 बॉक्स बनाए हैं। यहाँ पर ये एक में लिखता है बहुपद है, एक में लिखता है बहुपद नहीं है। जो जो व्यंजक बहुपद हैं वो हैं एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 2xy, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 3 जमा 4x जमा 2 3x की 2x की 2 जमा 6 2x जमा 4y जमा 7z और 51 घटा 5m। इन सब में आप देखोगे कि x या y की जो पावर हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं या ज़्यादा कम से कम 0 हैं। लेकिन जब हम इस बॉक्स पर आते हैं तो देखो x की पावर -2 केवल 0, x की पावर 2 नहीं आएगा भाई, ये गलत है, ये गलत है। x की पावर 2 तो बहुपद होता है, x की पावर -2 बहुपद नहीं होता। और फिर ये हो जाएगा x की पावर -6 जमा 4x की 2 घटा 8, x की पावर -1 जमा y की पावर -1, 2x की -1 जमा 2y की -3 जमा 32 और x की -3 जमा 4। ये कुछ ऐसे व्यंजक हैं जो बहुपद नहीं हैं। इधर वाले व्यंजक बहुपद और इधर वाले बहुपद नहीं हैं। इन्हें आपने ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है उसमें आपको स्वयं छांटने हैं कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। तो फिर ध्यान दे लो कि जिन व्यंजकों में एक्स वाई की पावर पॉजिटिव है या 0 है वो व्यंजक हैं, जिनमें एक्स की वाई की पावर नेगेटिव है या वो कुल 0 है तो वो व्यंजक नहीं है। और ये यहाँ पर आपका जो पार्ट है ये आपका मिसप्रिंट है, इसकी जगह एक्स की पावर -2 आएगा। आगे बढ़ें। नीचे कुछ बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं। इनमें से अभी देखो कुछ व्यंजक हैं 0x की 4 2x, ये सब आप पढ़ लेना अपनी बुक में से, पहला भाग है। इनमें से बहुपद को छांटकर यहाँ लिखो, तो मैंने छांटकर लिख दिया है। कौन कौन से बहुपद मैंने लिखे हैं देख लो। 2x ये रहा, x की 3 जमा 6x घटा 8, साथ साथ निशान लगा रही हूँ, 5x की 2 घटा 4y की 2 जमा 3। ये नेगेटिव पावर है भाई, ध्यान दे लो, इसमें a की पावर नेगेटिव है, इसमें x की पावर नेगेटिव है, इसमें x की पावर नेगेटिव है, इसमें m की पावर नेगेटिव है, इसमें a की पावर नेगेटिव है और इसमें x की पावर नेगेटिव है। तो इन सब को अगर हम छोड़ दें तो ये 4x की पावर 0 -4x की 0 और 2 की n, ये सब तो बहुपद हैं जो कि मैंने इस पहले नंबर पर लिख दिए हैं। और जिन पर मैंने ये ब्लॉक्स लगाए हैं वो सब बहुपद नहीं हैं। उनको मैंने, जो बहुपद नहीं हैं उन्हें मैंने यहाँ पर इस खाने में लिख दिया है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके यहाँ से अपना पहला प्रश्न ये वाला और दूसरे का पहला भाग पूरा कर सकते हो। आगे बढ़ूँ। अब ये कहता है कि दूसरे भाग में कि तुम इन व्यंजकों को बहुपद क्यों नहीं माना, क्योंकि इसमें चर की घात ऋणात्मक है। चर कौन से होते हैं? x होता है, y होता है, a होता है, z होता है, t u v, ये सब चर होते हैं। लेकिन अगर इनकी पावर ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होंगे। और ये बात ये बच्चा यहाँ समझा रहा है। बहुपद यानी एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक। बहुपद माने जिसमें बहुत सारे पद हो। मान लो x रुपये मेरे पास हैं, y आपके पास है, दोनों को जोड़ दिया तो 2 पद बन गए, तो बहुपद। मैं आपको बता दूं बेटा कि चैप्टर नंबर 9 पूरे का पूरा मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये आपकी सेट 2 की परीक्षा में भी आएगा।
ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। पहले इसी को पूरा करते हैं कि बहुपद जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, जिनका गुणांक शून्य ना हो, यानी कि 0x⁵ यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, जिनकी घात पूर्णांक हो, यानी घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 हो, पूर्णांक यहीं से शुरू होते हैं, और घात ऋणात्मक ना हो। तो ये सभी बातें ऊपर आ भी चुकी हैं। तो ये हो गई बहुपद की इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। नीचे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, तीसरा प्रश्न करा रही हूँ मैं, व्यंजकों को छांटकर उपयुक्त गुब्बारे में लिखो। एक पदीय है जिसमें कुछ जुड़ या घट नहीं रहा, 8 1 2 एक पद है, यहाँ लिख दिया मैंने। और देखो थोड़ा सा ऊपर करती हूँ अब मैं इसको, केवल एक ये और है, देख लीजिए 2xy, ये भी एक पदी है, मोनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर इसमें कुछ जुड़ रहा होता, घट रहा होता, तो ये द्विपदी या त्रिपदी उसके अकॉर्डिंग आ जाता। आगे बढ़ो, दूसरा देखो एक बार, AB = 4, AB अकेला, देखो इसकी क्या पहचान है, जमा का एक ही चिन्ह है, एक टर्म इसके आगे है, एक पीछे है, तो 2 पद हो गए। तो ये द्विपदी में मैंने यहाँ लिख दिया AB = 4। और आगे बढ़ूँ, 3mn = 5, ये भी द्विपदी है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है बाइनोमियल में। 6AB = AB, ये भी द्विपदी है, ये देख लो सबसे नीचे मैंने यहाँ लिख दिया है। और थोड़ा आगे बढ़ो, 5वें पर आ जाओ। 5वें में अब तुम खुद देखो, 1 2 3, तुम्हें दिखने में तो 3 लग रहे हैं, लेकिन 3m⁴ - 1 = 2, ये दोनों समान पद हैं। 2 में से 1 घट जाएगा और 2 में से 1 घट के 1 आएगा, और इसमें हमारे केवल 2 ही पद रह जाएंगे, तो इसको मैंने यहाँ लिखा है। और इसी प्रकार जो 7वां भाग है उसमें 7 + 2 9 बन जाएगा, तो ये भी द्विपदी ही रह जाएगा। इसका उत्तर आएगा 5AB, और 7 में 2 जुड़कर 9 आएगा, तो एक पद ये हो गया और एक ही हो गया, 2 पद हमारे हो जाते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो सब त्रिपदी हैं, तो ये त्रिपदी है, ये भी त्रिपदी है, और ये भी त्रिपदी है, जो कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कबुक पूरी कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बार बार कह रही हूँ, सब्सक्राइब करने का, वीडियो देखने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये सब बिल्कुल फ्री होता है बेटा, आपका केवल डाटा लगता है देखने का। ठीक है, चलिए अब तुम 5 एक पदीय व्यंजक लिखो। 7x लिख दिया, 5y⁴ -4x³ 1/2x² 12 है। आपका मन करे आप कुछ भी लिख सकते हो। 5 द्विपदीय व्यंजक, 7x = 5, 5y⁴ = 2y -4x³ = 2x² 1/2x² = 7 12 a = 9। आप थोड़ा सा ध्यान करो, तो मैंने इसी में एक एक पद और जोड़कर द्विपदी बना दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये 7x था, मैंने 5 जोड़ दिया, इसमें 2y, तो इस तरह से मैंने द्विपदीय व्यंजक बना दिए। अगले पेज पर, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथा प्रश्न है, तीरों को सही लक्ष्य से मिलाओ। यहाँ इसने एक हिंट दे रखा है, -1 और -1, यानी नेगेटिव नेगेटिव की गुणा करोगे तो पॉजिटिव आएगी। -1 ब्रैकेट 1 नेगेटिव नंबर है, 1 पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। और जमा का और घटा का बात वही है, दोनों विपरीत चिन्ह है तो उत्तर घटा का आएगा, दोनों समान चिन्ह है तो गुणनफल जमा का आएगा। अब ये थोड़ा स्क्रीन में छोटा कर रही हूँ, हो जाता है तो, नहीं तो आपको ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ऊपर नीचे करके। अब देखो एक बार, पहले मैं इसी को पकड़ती हूँ, x घटा 6, 1 मिनट बेटा, घटा अंदर है, घटा बाहर है, 2 घटा मिलकर क्या बन जाएंगी, x = 6 बन जाएगा। तो इस पहले तीर का उत्तर x = 6 है, जो कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर है, निशान लगा दिया। आगे बढ़े, थोड़ा ऊपर सरकाते हैं। घटा 2x और घटा 6, घटा जमा है भैया, दिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा करो। ये देखो, घटा का 2x, बाहर घटा है, अंदर जमा है, घटा जमा घटा,
घटा 2x घटा 6। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ। तो घटा 2x घटा 6 यहाँ पर आपका एरो आ जाएगा। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पेन 1 मिनट थोड़ा ऊपर ही कर लेती हूँ। अब मैं चलाती हूँ पेन, ये देखिए ये आ जाएगा। आगे बढ़ूँ, x जमा घटा 6। तो भाई जमा घटा, तो बेटा जमा घटा घटा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x जमा घटा घटा का 6। x घटा 6 कहाँ है, देख लो भाई अपना, ढूंढो, ये रहा। तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पर x घटा 6। तो इस तरह से आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा पोज करके इनके साइन लगा सकते हो। फिर से लगा दूँ, ये रहा x घटा 6। आगे आ जाओ, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इसका ये आ जाएगा माइनस एक्स जमा घटा घटा 6। ये ऊपर जा रहा है, आप इसको पहले नोट कर लो। इसका उत्तर है माइनस एक्स माइनस 6। और अब ये देखो, जैसे जैसे मैं स्क्रीन को ऊपर करती हूँ तो ये आपका यहाँ जा रहा है। ठीक है, आप उत्तर को नोट कर लो, फिर बाद में अपनी बुक में अपने आप निशान लगा लो। माइनस एक्स, और देखो ये तो हो गया माइनस एक्स, और 2 माइनस मिलके हो गए प्लस एक्स। एक्स और एक्स ख़त्म होके क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ूँ। अब देखिए, माइनस का तो 3x और जमा घटा घटा का 4x, दोनों समान पद हैं। विपरीत समान चिन्ह राशियां जुड़ जाएंगी, -3 और -4, माइनस का 7x, ये आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसको पहले हल कर देते हैं। माइनस एक्स माइनस और प्लस, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 1, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे -2x जमा 1। इस उत्तर को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि मेरा अब यहाँ से इरेज हो जाएगा जैसे ही मैं बैक करूँगी। तो उत्तर आ गया -2x जमा 1, जो कि यहाँ सबसे ऊपर है। तो आपको कैसे आना पड़ेगा, आपका मन करे आप ऐसे एरो लगा सकते हो। मैं ऐसे पीछे पीछे एरो ले गई हूँ। ये देखो, पीछे पीछे ले जाके एरो को मैंने ऐसे पहुंचाया है। तो आप अपना सही उत्तर पर निशान लगा लेना। ये थी प्रश्न संख्या 4। कोई भी डाउट आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ अपने डाउट शेयर करो, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। निम्नलिखित व्यंजकों को हल करो। देखें भाई ज़रा, 6a जमा 7a, बेटा A फॉर एप्पल। मैंने ना उड़ान की कार्य पुस्तिका भी करवाई हुई है, जिसमें पूरा इस तरह का व्यंजकों का हल मैंने कराया है। 6a यानी 6 एप्पल मान लो, और जमा 7 एप्पल। 6 एप्पल जमा 7 एप्पल, कितने एप्पल हो गए, 13 एप्पल, यानी कि 13 एप्पल का A। कहानी समझ आ रही है। एप्पल में एप्पल जुड़ रहा है, 6 एप्पल यहाँ थे, 7 यहाँ थे, कितने एप्पल बन गए, 13, 13a। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 13a, लेकिन आपके बुक वाले ने क्या किया कि इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ दिया, 6 जमा 7, और एप्पल को बाहर कर दिया, a को बाहर कर दिया, तो ये बन गया 13a, और ये आपका हल आ गया। अब दूसरे पे चलो, 2ab घटा ab। मैं समझा दूं आपको बहुत अच्छे से कि जब भी इस तरह के प्रश्न आएँ तो थोड़ा अलग कलर यूज करते हैं। तो इस चीज़ को आप, इस नंबर को, इस व्यंजक को कुछ मान लेना। ab का मतलब टॉफ़ी है, 2 टॉफ़ी, आप इसको ऐसे पढ़ो, 2 टॉफ़ी घटा, ये भी एक टॉफ़ी है, टॉफ़ी, टॉफ़ी का मतलब 1 टॉफ़ी। तो 2 टॉफ़ी में से 1 टॉफ़ी गई, तो कितनी टॉफ़ी बच गई, 1 टॉफ़ी, और टॉफ़ी का मतलब है ए बी, तो 1 ए बी बच जाएगा। और 1 हम आगे लगाते नहीं हैं, तो खाली ए बी बच जाएगा। तो ये बेटा जी, इसमें से 2 घटा 1, ए बी को बाहर रख दिया, ये बन गया 1 ए बी, यानी कि ए बी। आ रहा है समझ में। अब ये समझ आ गया तो आगे बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। देखो अब ज़रा, a जमा 3a, a बाहर ले लिया, a फॉर 1 एप्पल, फिर 1 एप्पल, फिर 3, कितने हो गए, 1 और 1 2 और 3, 5 एप्पल हो गए। वैसे भी मुझ बानी, एप्पल जमा 3 एप्पल, 2 जमा 3 5 एप्पल, 5a आ गया। इस तरीके से करना है। 8x की 2y जमा 6x की 2y। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 8x की 2y जमा 6x की 2y। अभी बेस समझ आ जाएगा तो 9th 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये x की 2y को भूल जाओ, 8 और 6 दोनों जमा के हैं, 14 बार आ गया x की 2y। चलें आगे। तो ये मैंने हल कर रखा है।
यहाँ से देख लेना। 6xy की 2 घटा 4xy की 2, तो ये हो गया 6 घटा 4xy की 2 यानी 2xy की 2। आगे चलो 4b की 2 घटा 2b की 2 जमा b की 2। b फॉर बनाना लगा लो, b की 2 को भूल जाओ, तो 4 बनाना घटा 2 बनाना, 2 बच गए, 2 में फिर 1 और जोड़ दो, कितना बच गया, 3 बनाना बच गया। और दूसरा तरीका जो बुक वाला कर रहा है, b की 2 को अलग रखो, तो 4 ये बच गया घटा 2 जमा 1, 4 घटा 2 जमा 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3b की 2 आ जाएगा। तो ये सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर किए हुए हैं। 2lm जमा 2mn जमा 2ml, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। इन दोनों को देखो मैंने पहले लिख दिया है, और 2mn अलग है, इसे मैंने पीछे लिख दिया है। 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, 4ml जमा 2mn, इसका उत्तर ये आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 7xy घटा 10 जमा 5, केवल ये हल होगा, घटा 10 जमा 5, घटा का 5 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 7xy घटा 5। और आगे चलते हैं। इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ए बी अलग है, बी सी अलग है, सी ए अलग है। एक जैसी चीज़ों में ही एक जैसी चीज़ें जुड़ती हैं, एक जैसे व्यंजक में एक जैसा व्यंजक जुड़ता है, तो ये तीनों ही अलग अलग हैं, तो ये तीनों ऐसे ही अलग अलग लिखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 माइनस 2p क्यू की 2, 4p स्क्वेयर क्यू जमा 5p क्यू स्क्वेयर, ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, यहाँ कर दिए, ये पीछे चला जाएगा। 3p क्यू स्क्वेयर जमा 4p स्क्वेयर क्यू। अब ये कहता है कि इन सवालों को हल करने के बाद तुम क्या नियम बना सकते हो। तो व्यंजकों को हल करते समय समान पद में समान पद ही जोड़े या घटाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आगे इसने छठा सवाल दे दिया है, उस पे आ जाते हैं। बहुपदी व्यंजक, पहला व्यंजक है ये 2ab घटा 2bc, 4bc घटा 3ca को जोड़ो। याद रहे, जोड़े जाने वाले व्यंजकों में सजातीय यानी जो एक जैसे पद हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं और उन्हीं को आपस में जोड़ते हैं। अब देखो, ये ऊपर इसने लिख दिया 2ab घटा 2bc, मैं इसको ज़रा करके दिखाती हूँ, इधर ही कर देती हूँ, मैं अपनी राइटिंग में करती हूँ इसको। 2 नहीं, इधर नहीं आएगा भाई, ये थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, ये देखो बेटा। और अब मैं यहाँ खाली जगह पे करके दिखाती हूँ। 2ab घटा 2bc, दूसरा व्यंजक ये है 4bc, तो bc तो bc के नीचे आ जाएगा। और ये है 3ca, ये तो ca नहीं है, तो ca को अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 2ab। ये दोनों bc bc हैं, ये घटा का 2 है, जमा का 4 है, 4 में से 2 गया 2, तो जमा का 2bc और घटा का 3ca। यहाँ देख लो इसको अब एक बार, ये अकेला है, यूं का यूं आ गया, ये घटा का 2 था, जमा का 4 था, तो जमा का 2bc आ गया, और ये अकेला था तो यूं का यूं। इन सवालों को समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मैंने जो चैप्टर 9 पूरा अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसकी इंट्रोडक्शन के शुरू के 2-3 वीडियो देखें। मैं गारंटी लेती हूँ आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और वर्कबुक के ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। चलिए, अब है दूसरा बहुपदीय, इस व्यंजक में से इसको घटाओ। घटाते समय ये ध्यान रखना है कि दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी जो व्यंजक नीचे आता है उसमें, यहाँ घटा है तो जमा हो गया, जमा है तो घटा हो गया, घटा है तो जमा आएगा, जमा है तो घटा आएगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, अब ये कहता है पहला व्यंजक है 7xy घटा 10, इसको यहाँ लिख दिया। दूसरा व्यंजक है 2xy जमा 5 घटा 7z, तो 7xy के नीचे तो 2xy आ गया, ये देखो मैं लिख के दिखाऊं, 7xy घटा 10। अब 2xy लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगी, 5 लिखना है तो मैं 10 के नीचे लिखूंगी, और घटा का 7z, ऊपर z कहीं नहीं है तो अलग। अब घटा करनी है तो सभी के चिन्ह बदल देंगे, यहाँ घटा है जमा हो जाएगी, यहाँ घटा और यहाँ घटा। अब 7 जमा का है, 2 घटा का है, ये हो जाएगा 5xy। 10 घटा का है, 5 भी घटा का है, समान चिन्ह राशियाँ जुड़ जाएंगी, माइनस का 15। घटा को भूल जाओ तो ये रह गया जमा का 7z। आप उत्तर चेक कर सकते हो, यही आ रहा है।
ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने जो चैप्टर 9 कराया है पहले आप उसको देखो। अभी आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए सवालों को हल करो। ठीक है, ये सवाल हैं, क्या हल करना है भाई इनमें? 5xy घटा 2yz जमा 2zx में इसको जोड़ो। मैंने पहले ही जोड़ रखा है, आप यहाँ से देखकर कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से अलग से करा रही हूँ। 5xy घटा 2yz घटा 2zx। अब है 3xy, तो ये xy है, इसके नीचे लिखो, जमा 5yz, yz के नीचे yz को लिखिए बेटा, जमा 4zx, तो जमा 4zx को यहाँ लिखिए। 5 जमा का 3 जमा का 8 xy घटा का 2 जमा का 5, 5 में से 2 गया, जमा का विपरीत चिन्ह हो राशियां घट जाती हैं, बड़ी राशि का चिन्ह लगता है। समान चिन्ह हो राशियां जुड़ जाती हैं, बड़ी राशि का चिन्ह लगता है। 5 जमा का है, 2 घटा का है, 5 में से 2 गए 3 आएगा। 5 बड़ा है, जमा का है, तो हमारा उत्तर भी जमा का आएगा 3yz। 4 बड़ा है, जमा का है, तो उत्तर जमा का आएगा। 4 में से 2 गया 2zx। ठीक है, दोनों तरफ मैंने करके दिखा दिया है। अगले पे चलो, 2ab घटा bc, ध्यान दे लो, 2ab घटा bc में BC घटा 2CA घटाओ, तो BC के नीचे तो भाई BC लिख दो, जमा का है। 2CA, यहाँ तो CA नहीं है, तो घटा 2CA को अलग लिख दो। घटा करनी है तो नीचे वाली टर्म का साइन हम बदल देंगे, ये जमा हो जाएगा, ये घटा। अब ये अकेला है तो ये आ जाएगा 2AB, इसको भूल जाओ, ये चिन्ह तो अब है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो गायब हो गया, मान लो। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब BC भी घटा का है, ये BC भी, दोनों घटा के हैं तो उत्तर भी घटा का आएगा। एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, समान चिन्ह, राशियाँ जुड़ जाएंगी, 2 बार आ जाएगा BC। इस घटा को भूल जाओ, उत्तर जमा का आएगा। ये रकम अकेली है तो ये आ जाएगा 2CA, लेफ्ट में मैंने ऑलरेडी कर रखा है। चलिए अगले पर आ जाते हैं। 3M घटा 3N जमा 4MN में 3n, तो n के नीचे तो n लिखो। 4o है बेटा ये, तो इसको मैं अलग लिखूंगी, o है, ये 40 नहीं है। जमा 2mn, तो mn के नीचे मैं mn लिखूंगी। इनको जोड़ो, तो अब इनको जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना, 3m के नीचे तो कुछ है नहीं जुड़ने के लिए, तो ये अकेला आ जाएगा। ये 3n घटा का है, ये जमा का है, विपरीत चिन्ह, जमा का 3 घटा का 3 कट के 0 आ जाएगा। 4 भी जमा का है, 2 भी जमा का है, तो उत्तर भी जमा का आएगा। 4 और 2 जुड़ के 6mn जमा 4o, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट पार्ट है, 10a घटा 7ab, ये रहा, जमा 5b घटा 8 में 4a घटा 7ab और जमा 5b, तो 5b के नीचे 5b और 7 संख्या है उसको 8 के नीचे लिख दो। और घटाना है इसलिए हम साइन चेंज करेंगे, तो ये घटा हो गया, ये घटा। अब आपने ये जो ब्लू सा कलर है ना, ये वाला साइन चेक करना है, दूसरे साइन को भूल जाओ। 10 जमा का है, 4 घटा का है, विपरीत चिन्ह, राशियां घट जाएंगी, लेकिन 10 बड़ा है तो 10 का चिन्ह जमा का है, तो मेरा उत्तर भी जमा का आएगा। 10 में से 4 गए 6a। 7 घटा का है और ये 7 जमा का है, विपरीत चिन्ह समान है तो कट जाएगा। 5 जमा का है, 5 घटा का है, ये भी कट जाएगा। घटा 8 घटा 7, तो उत्तर भी घटा का आएगा, दोनों का समान चिन्ह है तो 8 में 7 जुड़ जाएगा। और ये 6a घटा 15 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये था बेटा पेज नंबर 113 तक क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक का हल। बाकी का हल मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के बच्चों को, अदर स्टूडेंट्स को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।